Hi, welcome back. We are discussing psychodynamic perspective, and in the first part, we have discussed about three layers of mind and concept of libido and its synergy. In this part, I am going to discuss about the three, forces that are present in the mind. Psychodynamic, I have already said that active mind. तो active mind मतलब क्या? किस तरीके से एक्टिव होता है? सिगमंड फ्राइड यू फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी, वो जिसने इसको इसको थोड़ी कल्पना किया इसके बारे में, तो माइंड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक माइंड, तीन तरह का माइंड होता है। बोले तीन तरह की माइंड क्या है? बोले एक माइंड वो जो हम लेके पैदा होते हैं। बोले उसके अंदर क्या होता है? बोले एक देखिए, एक माइंड है, ये देखिए ये माइंड है, ये जन्म लेकर से हम पैदा, इसके अंदर क्या होता है? वही वही लिबिडो एनर्जी है, जिसको एनर्जी के फॉर्म में लिबिडो और फोर्स के फॉर्म में इसको ईड करते हैं। देखो, अगर आप फिजिक्स थोड़ा पढ़े होंगे तो जहाँ फोर्स है वहाँ एनर्जी है, एनर्जी है जहाँ फोर्स है। तो अगर आप इसको एनर्जी के फॉर्म में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस एनर्जी, तो आप इसको लिखेंगे लिबिडो, लिबिडो एनर्जी। जहाँ भी फिजिक्स आप पढ़े होंगे, अगर आप क्लास 9th 10th 8th में पढ़ा होगा आपने, जहाँ भी फोर्स है वहाँ एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहाँ फोर्स। तो इसको फोर्स के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे ईड बोलेंगे। ईड जो है ना, ये एक जर्मन, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लेकिन इसका जो जर्मन वर्ड यूज़ किया था वो यस, ये वर्ड था, फ्रॉइड ने यूज़ किया था। इसका ट्रांसलेशन ईड हुआ। तो खैर, इस वर्ड का क्या मतलब, ये जर्मन वर्ड है, डास, इसको यूज़ किया था। अब इसको इसको छोड़ देते, बात करते हैं इसके ईड है क्या। ईड एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग समझते हैं ईड है। ईड क्या है? ईड है एक्चुअली ये इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट हमारे अंदर जो नहीं कहते वृत्तियाँ है, इंस्टिंक्ट, वी आर बॉर्न विथ इंस्टिंक्ट। एनिमल इंस्टिंक्ट बोले यस, डार्क इंस्टिंक्ट बोले यस। दो तरह के इंस्टिंक्ट उसने बोला। एक होता है प्लेजर इंस्टिंक्ट, जो लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसको हम क्रिएट करते हैं, लव करते हैं, तो उसको कहा एरोस, द एरोस। एंड दूसरा जो है द थेनाटॉस। ये थेनाटॉस क्या हुआ? ये अग्रेसिव इंस्टिंक्ट हुआ। और ये क्या हुआ? लव इंस्टिंक्ट हुआ। लव कह लो, सेक्सुअलिटी कह लो, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हुआ, है ना। लव एंड सेक्सुअल को इरोस, और इसको तो दो तरह के इंस्टिंक्ट लेकर हम पैदा होते हैं, और उसी का इंटरैक्शन से हमारे मोटिव्स का जन्म होता है, डिज़ायर जन्म होता है। इन दोनों, हमने पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि लोगों में अलग अलग लेवल होती है एनर्जी की, लिबिडो की, अलग अलग डिज़ायर है लेवल। कुछ लोग में डिज़ायर ही डिज़ायर होता है, देखा ही होगा आपने। तो चलता रहता है ये फोर्स तो ठीक है, ऐसा कोई, ये तो एनिमल में ही होता है। तो हम लोग तो बचपन में शुरुआत में कहे कि वो मानता था सिगमंड फ्राइड दैट वी आर एनिमल, वी आर बॉर्न लाइक एनिमल। सभी लोग मानते कि शुरुआत में तो हम एनिमल जैसा ही है ना। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये देखेंगे कि ये माइंड ये होगा, इसका एक भाग फिर डेवलप होना शुरू होता है, यहाँ से एक बाउंड्री क्रिएट होना शुरू होता है। वो कहते कि एक फोर्स डेवलप होनी शुरू होती है, जब जब जैसे कि शुरुआत में ईड जो है ऑपरेट करता है किस पे? प्लेजर प्रिंसिपल। शुरुआत में नहीं, ईड का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ही प्लेजर है, प्लेजर सीकिंग, हिडोनिज्म। प्लेजर सीकिंग में बोल रहा हूँ, हिडोनिज्म, गिव मी नाउ, इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहता है वो। तो इट ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल एंड सिक्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये दो कीवर्ड समझ गए आप। अब चलते हैं आगे, तो फिर देखते हैं कि लेकिन बाद में जैसे जैसे जन्म से लेकर 2 साल के बच्चा हुआ, अब वो रोता है तो मम्मी थोड़ा किचन में रह जाती है, थोड़ा रुक के आती है। व्हाट डज इट मीन? यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, थोड़ा हमें वैसा चलना पड़ेगा जो रियलिटी है, जो आपका डिज़ायर है, जो फीलिंग है वो अपनी जगह, जो वास्तविकता वो है कि दूसरे लोग में देरी होती है। तो ये सब चीज़ों से, एक इंटरेक्शन से, मतलब कहते हैं कि ईड जो इंटरेक्ट करता है रियलिटी, रियलिटी के जैसा, तो फिर इसका सही डेवलपमेंट होगा। अगर ईड अपने आप में रहे तो वो नहीं हो सकता डेवलप। तो इस रियलिटी जो फोर्स है, रियलिटी यानी फोर्स जो है, उसको कहा जाता है ईगो। ईगो, ईगो यानी ईड को, ईड जो है, देखिए ईड जो है ये अपना कहता है कि हम जो है प्लेजर पे ऑपरेट करेंगे, प्लेजर प्रिंसिपल, है ना। तो ये हर समय प्लेजर प्रिंसिपल तो चलेगा नहीं। तो बोला कि आप ऐसा करो कि डिज़ायर तो होगा लेकिन रियलिटी प्रिंसिपल पे चलो।
तो ये ईगो हैज़ कम टू रेगुलेट ईड, ईड के डिज़ायर को रियलिस्टिक तरीके से फुलफिल करने के लिए, जैसे भूख लगी, चाहे डिज़ायर पैदा हुआ, अभी लाओ भी लाओ, फिर कहीं नहीं, हैव पेशेंस, ओके पेशेंस आ गया, तो अब आप थोड़ी देर बाद मिलो, हो गया ना डिज़ायर पूरा, तो पेशेंस, ये पेशेंस ला देता है कौन, ईगो। तो ईगो के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आने लगे, होप, आशा रखो मिलेगा, बी ऑप्टिमिस्टिक, ये तो ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिले होता है, ऐसे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों में देखो कि ईगो डेवलपमेंट नहीं होता तो तुरंत फ्रस्ट्रेट होने लगता है ना, इसी कारण से। तो ये ईगो क्या है, कौन कौन से चीज़ें होती है, ईगो में होप होता है, ईगो में पेशेंस होता है, ये सब सारी चीज़ें रियलिटी के कई लोगों के कारण से कई लोगों का ईगो जो है उतना डेवलप नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ईगो कुछ लोगों का इतना ज़्यादा डेवलप है, जैसे यूरोप में उस समय बोलते थे कि सेक्सुअल चीज़ों पे बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इट इज़ ओके समटाइम, लेट द इट डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू, अदरवाइज इट विल गो इनसेन। हर समय इसको आप करेंगे, दबाएंगे, ईड का काम क्या है कि डिज़ायर जो अनरियलिस्टिक उसको दिवा दें, मतलब ये भूख लगी इसका सामान ले लेते हैं, अरे नहीं ले सकते भाई, उसका दूसरे का है, तो रुक के। लेकिन अगर आप उसको हमेशा दबाओ, पर्सनल मतलब हर समय उसको दबाते रहोगे, तो क्या होगा, इट विल बी फ्रस्ट्रेटेड और इट विल ड्राइव टुवर्ड्स इनसैनिटी। फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर इनसेन कर देगा, पागल बना देगा। तो इट भी उतना ईगो उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। ईगो का काम है रेगुलेट करना, ना कि उसको दबाना हमेशा। तो ये चीज़ है। तो ये आप समझ गए होंगे ईगो का डेवलपमेंट क्या है। ईगो ऑपरेट करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, वो कहता है डिले भी चलेगा एनीवे, लेकिन होना चाहिए। तब आप देखोगे एक और फोर्स आता है, जैसे कि ये तो जन्म लिया, जन्म से 2 साल के आसपास में ये ईगो शुरू हो जाता है। जन्म से यहाँ पर तो ईड ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, क्योंकि पहले से जन्म से ही आया ये। और फिर जब आप इधर की तरफ जाए 3 साल या ऑनवर्ड, तो 5 या 6 साल में जब ये जो एक फाइलिक स्टेज होता है, जिसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, मतलब इस एरिया यहाँ पे आके ऐसे पूरा डेवलप करने लगता है। कौन सा, एक ये कहता है कि एक मोरालिटी जो होता है, मोरल जो प्रिंसिपल है, मोरल प्रिंसिपल जो सोसाइटी के होते हैं उसको आत्मसात करता है बच्चा। कैसे करता है, बोला कि वो उसका एक डायनेमिक्स हो, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में एक फेज आता है, जिसको हम अगले फेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी कारण, किस कारण से होता है मैं बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन करता है, किस कारण से वैसा करना पड़ता है बच्चे को, अगले फेज में डिस्कस करेंगे, आप देखना जरूर। तो लेकिन उसके कारण से मोरलिटी डेवलप होती है। तो ये कैसा कोर्स है, मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और मोरल प्रिंसिपल ये जो इसको कहते, सिगमंड फ्रॉइड ने इसका नाम दिया था सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर मतलब ऊपर, है ना, ईगो से भी ऊपर की चीज़ है। ये मैंने ईगो लिखा हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ध्यान से। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर होता है आपका अंतरात्मा, कॉन्सेंस, प्लस आइडियल। आइडियल को वैल्यूज़ भी कहते हैं ना, ईगो आइडियल्स, ये पूरा है। तो यानी मोरालिटी, तो आपकी अंतरात्मा जन्म हो जाती है, और तो जो आप कहते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, और आपके आइडियल्स दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये अब ये तीनों, तीसरा भाग है जो आपके माइंड के अंदर आया है। अब आप जरा गौर से देख लें, ये माइंड के अंदर तीसरा फोर्स आ गया है। देखो, एक फोर्स तो आया ईड, फिर दूसरा फोर्स आया ईगो, और तीसरा फोर्स आया सुपर ईगो, है ना। ये वाला फोर्स देखो, ये प्लेजर सीकिंग है, ये वाला देखो मोरल है। इन दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होता है, रिफ्ट। तो इसको मैनेज करने के लिए ईगो है। जिसका ईगो अच्छा मैनेज पावरफुल होता है, दैट पर्सन विल बी एबल टू मैनेज द रिफ्ट। मतलब ऐसे लोग का माइंड कन्फ्लिक्टेड ज़्यादा नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा माइंड होता है कि हमेशा कन्फ्लिक्टेड होता है ना, अंदर से। उसका कारण है कि ईगो में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई को शांत कर ले। इंटरनल है, लेकिन एक लड़ाई तो और भी होता है, जो है बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल। इसका वाला ईगो का अपना दुनिया भी तो है, बाहरी दुनिया को ध्यान में रखता है। तो 3 चीज़ों को मैनेज करता है वो। एक एक्सटर्नल रियलिटी, जैसे एग्जाम है आपका, मोरालिटी, और ये जैसे एक लड़की मिल गई, मोरालिटी है कि ये है वो है, दिस है दैट, आपका एग्जाम भी है। अब तीनों में बैलेंस बना के आपको करना है, तब कुछ आप करेंगे उसके साथ, है ना। उसके बाद
बैठेंगे, समय बिताएंगे, नहीं बिताएंगे, वो आपके निर्भर करेगा तीनों चीज़ों। ईगो सर 3 मास्टर, ईड, सुपर ईगो, एक्सटर्नल ईगो। इन अब इसका मतलब बताता हूँ, ये टेक्निकल चीज़ें छोड़िए। जिन लोगों का ईगो मजबूत होता है, जिनके अंदर वर्चू डेवलप होता है, वैसे लोग मॉरलिटी और अपने डिज़ायर के बीच में तालमेल बना लेते हैं, बाहरी दुनिया से भी तालमेल बना लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग आपस में उलझे पुलझे रहते, यही एक मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है। अंदर से कन्फ्लिक्टेड रहते हैं, काफ़ी उलझे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप पूछोगे कि तो ईगो, मैं भी उलझा पुलझा रहता हूँ, ईगो के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए, वो हम आगे की चैप्टर में बात करेंगे, आगे वाले समय में बात करेंगे, जब थेरेपी की बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइंड के अंदर 3 फोर्सेज होते हैं और तीनों के बीच में क्या डायनेमिक्स है, वो मैं समझा रहा हूँ। तो ईगो ही रेगुलेटर है आपके पर्सनालिटी का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगले भाग में डिस्कस करेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। ये तो हमने बोला कि होता है, लेकिन किस एज में होता है, क्या होता है, किस क्रिया के कारण, मतलब किस कारण से होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल मतलब द वे योर डिजायर, सेक्सुअल मतलब प्लेजर, द वे योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड, हाउ इट इज़ फुलफिल्ड विल डिटरमिन व्हाट इज़ योर साइकी। यानी आपका जो साइकी और ईगो का स्ट्रेंथ होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो इंस्टिंक्ट है किस लेवल तक, किस प्रकार से ग्रेटिफाई हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हिंदी इंग्लिश वाले के लिए, दोनों के लिए मिला के बता रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कुछ और जानना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं बताऊँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।